देखिए, असम हो या मेघालय हो या नॉर्थ ईस्ट और भी राज्य हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो तमाम तरह के कन्फ्यूज़न थे, तमाम तरह के विवाद थे, उसके समाधान के रास्ते साफ हुए हैं। और असम के बीच में और मेघालय के बीच में जो सीमा विवाद का एक वर्षों से, दशकों से पुराना एक विवाद था, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री अमित शाह जी ने उसका भी खात्मा किया है, उसका भी स्थिति साफ हुई है। और मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम और मेघालय के लिए तो है ही, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए और देश के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। देखिए, पश्चिम बंगाल के वीरों की भूमि को जिस तरह से लहूलुहान किया जा रहा है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल जो वीरों की भूमि कही जाती थी, उसको अराजक तत्वों ने, गुंडों ने, क्रिमिनल्स ने, एंटी नेशनल फोर्सेस ने टीएमसी और उसकी सरकार के संरक्षण में हाईजैक करने की कोशिश की है। वो देश पूरा, जब पश्चिम बंगाल तो दुखी है ही, पूरा देश भी उससे दुखी है। आप वीरों की भूमि को लज्जित करने का काम कर रहे हैं, आप वीरों की भूमि को लहूलुहान करने का काम कर रहे हैं और उसके बाद जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सब गुनाह में पूरे देश के विपक्षी हमारे साथ खड़े हो जाए। तो ये तो पश्चिम बंगाल के लोग भी इस तरह की हरकत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और देश भी नहीं। देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा, ये जो 2 साल 2.5 साल अब मान लीजिए आप, ये कोई सामान्य समय नहीं रहा है। कोरोना का संकट रहा है, बहुत ही विकराल रूप रहा है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित रही है। और उसके बाद जो है वो ये महीनों से आप युद्ध का एक माहौल देख रहे हैं। कोरोना के संकट के समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आर्थिक तंगी और मंदी की मार झेलती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है और निर्णय है, उसका नतीजा रहा कि हमारे देश में कोरोना काल के समय जो एक आर्थिक तंगी और मंदी की मार थी, उसका असर नहीं पड़ा। आज जो है वो सप्लाई चेन बाधित है युद्ध के कारण, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे और ज़रूरी चीज़ें हों, वो पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हो गई है। लेकिन भारत पे उसका कम से कम प्रभाव पड़े, उसके लिए मजबूती के साथ सरकार काम कर रही है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की, विपक्ष के कुछ पार्टियों की आदत है कि अगर बाहरी मुद्दा भी होगा, अगर बाहरी उसके कारण भी होंगे, तब भी अंदरूनी हंगामा शुरू कर देंगे। अपने समय में अंदरूनी कारण उनके हुआ करते थे, उनकी लूट, करप्शन, कमीशन, इसका कारण होता था महंगाई। आज जो है वो शुद्ध रूप से पूरी दुनिया जिस तरह से सप्लाई चेन कटी हुई है, युद्ध से प्रभावित है, पूरी दुनिया इस महंगाई की और आर्थिक तंगी की वजह से परेशान है, इस पूरे के पूरे युद्ध के जो प्रभाव हैं उससे। तो इसलिए उसको चुनाव से जोड़ना, उसके साथ जो है वो राजनीतिक रूप से उसको जोड़ना, मुझे लगता है ये जो है वो तर्क नहीं है बल्कि कुतर्क है।